उसके आगे से निकल रहे हैं, उसके बराबर से ये गंदगी है। जयप्रकाश जरा दिखाएं। हमारा ये बच्चों का प्राथमिक विद्यालय, उसके आगे की ये स्थिति है। देखें जरा जयप्रकाश, यहाँ पानी की निकासी का तो कोई रास्ता में नजर नहीं आ रहा है। ये है हमारा नारायणपुर गांव। ये देखें यहाँ घर भी बन रहे हैं और मेरे ख्याल से पानी भर जाता होगा। पानी भर जाता है बेटा यहाँ? भर जाता है। ये देखो, एक मिनट बात करेंगे इनसे। ये बहन है हमारी, आप ही का घर है बेटा ये? नहीं, आगे है, वो तो आगे बन रहा है। इधर ये भैंसों का है। भैंसों का है? हाँ। तो बेटा ये गंदगी ऐसी है, नाली तक नहीं बनी है आज तक यहाँ? नहीं बनी है। अच्छा, यहाँ तो बच्चों का स्कूल भी है? हाँ, स्कूल है। यहाँ तो ऐसे गंदगी रहती है, पानी भरा रहता है। पानी भरा रहता है। तो ये ऐसे कब से देख रही हो बेटा? ये तो काफी दिन से ही है। काफी समय से? हाँ। देखो, अच्छा प्रधान जी को जानती हो? हाँ। क्या नाम है? वीर सिंह प्रधान जी। अच्छा, कभी आते हैं गाँव में देखने? आते हैं? नहीं, वो आते ही नहीं है। आते नहीं है इस गाँव में? आते हैं वैसे, कभी कभार घूमने आते, पर इधर नहीं आते। इधर नहीं आते हैं। देखो, हर गांव की तरह ही वही हालत और वही हमें जनता का जवाब कि प्रधान जी इधर नहीं आते हैं, और जब आएंगे नहीं तो काम क्या करेंगे। ये दिखाएं जयप्रकाश जरा, ये है स्थिति। अब देखो यहाँ घर भी बन रहे हैं, जरा आगे तक चलेंगे जरा। ये आपके मकान है माता जी? तो यहाँ तो बड़ी स्थिति खराब है। वो तो है ही, लग रही है कि रास्ता ना बिल्कुल क्या था, इतने देर पानी में लग करके जाते हैं। ये देखना, यहाँ तो पानी भर जाता होगा। और चौमासे में तो हालत खराब हो जाती होगी यहाँ तो। वो भर जाता है चौमासे में तो। अच्छा जी, तो प्रधान जी से कभी आपने शिकायत दर्ज कराई? हाँ, वो कही है। तो क्या कहते हैं प्रधान जी? बनवाई ना रहे। नहीं, अब तो 5 साल में तो बहुत काम हो जाना चाहिए। ना बनवाई बहुत रिकैया मैंने। तो वो जवाब क्या देते हैं? नहीं, वो ये क्या जवाब देते हैं? पैसा नहीं आया, मेरे पास समय नहीं है। नौकर नंबर ना आयो भैया को। तो अब 5 साल में तो नंबर नहीं आएगा? कब न पूछ नहीं, नंबर कब आएगा? क्या पता, हमका जाने है। 5 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, 20 साल में, 30 साल में, कब तक नंबर आएगा ये तो पूछ लेते हैं आप लोग। आपने वोट तो दिया होगा। ये तो क्या हाँ, वोट मट्टी। अच्छा अच्छा बहन जी, आपने वोट तो दिया होगा। हाँ, चौना दाओ वोट। उसके बाद भी नहीं सुन रहे वोट देने? ना सुन रहे। कोई अपोजिट हो, हाँ है ना, अपना ही प्रधान है। अच्छा, कोई अपोजिट थोड़ा है, सबने वोट दिया है उन्होंने। सबने वोट दिया है। हाँ? अच्छा, कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि हम वोट के बदले में पैसे ले लेते हैं, महिला साड़ियाँ ले लेती हैं। प्रधान ने बतावे हमें 1 रुपया के हम कड़ामड़े हुए काऊ के। प्रधान हम ये बड़ी तो सही समस्या आगे है। हमें 1 रुपया दो। तो दिख रहा है। अब बताओ माता, मेरे बड़ी नाराज हैं। क्यों? 5 साल हो गए, आज तक प्रधान जी ने कभी सुध नहीं ली। देखे जयप्रकाश जरा, बतासे के कड़ामड़े ना है। और हमें सही है ना है। सही बात है। आगे भी दिखाऊं, देखो आगे की स्थिति है। ये है रास्ता। बता रही है माता बहने कि थोड़ी सी मिट्टी डलवा दी थी, वरना तो यहाँ गड्ढा था, यहाँ पानी बहुत भर जाता था। निकला नहीं जाता था। अब बीच में नाली इसलिए बना रखी है क्योंकि घरों का पानी कम से कम आगे तो निकल जाए। ये निकासी का रास्ता बना रखा है बस। कौन सा वाला? ये खरंजा। हम जैसे गांव के अभी बाहर आए तो ये स्थिति है, देखो। यानी कि जैसे ही हमें और गांव मिलते हैं, दानपुर ब्लॉक में भी यही वही गांव की स्थिति, नारायणपुर की। इसे बोलते हैं गांव को रसूलपुर उर्फ नारायणपुर। वही पुराने ज़माने का खरंजा। पिछले 5 साल में आज तक मेरे ख्याल से कोई काम नहीं किया गया यहाँ के प्रधान जी वीरपाल द्वारा। वही खरंजा है पुराने ज़माने का। वही देखो, पानी अब घर से आ रहा है, अब वो ऐसे ही निकलेगा। ना कोई पक्की नाली की व्यवस्था, ना कुछ। देवेंद्र जयप्रकाश, यानी कि ये पूरा एक खरंजा ये बना हुआ है पुराने जमाने का। ये देखें जरा जयप्रकाश, ये वही खरंजा पुराने जमाने का। आ जाओ आगे।
ये देखें, ये है स्थिति, ये है ग्राम प्रधान के 5 साल के विकास कार्य। अब बताओ, कोई कहेगा कि 5 साल में एक पैसा भी लगाया होगा प्रधान जी ने, या कोई विकास कार्य किया होगा? ये तो खरंजा मुझे लग रहा है ये बहुत साल पुराने पड़ गया था, आज तक वही पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पानी, अगर बारिश आती होगी चौमासे में, तो यहाँ पानी ढलान इतना है तो पानी यहीं आके भरता होगा। हाँ जी, पानी यहीं भर जाता है। ये है स्थिति। अब आगे देखें, आगे क्या है। ये एक विकास कार्य ये है प्रधान जी का, जो इस 5 सालों में प्रधान जी ने, लेकिन बस कमी छोड़ दी प्रधान जी ने कि यहाँ कोई नाली नहीं है। ये भी प्रधान जी का काम है। देखो, ये भी प्रधान जी ने काम कराया है, बस देखने में सफाई नजर आई यहाँ पे। तो काम भी ठीक है प्रधान जी का। अब देखो, यहाँ पे ये दिक्कत है कि अब यहाँ का पानी बाहर ही आना है। अब सड़क बनाने से फ़ायदा क्या हुआ? अगर यहाँ नाली बना देते तो ये भी हमें अच्छी नज़र आती। अगर यहाँ नाली बन जाती तो वो कमी छोड़ दी, तो इधर पानी सड़कों पे ही आ रहा है। हटो जरा सब लोग। हमारी माताजी मातृ शक्ति बैठी है, जरा इनसे पूछेंगे 2 शब्द। तो आपने कभी कहा नहीं प्रधान जी से? अरे बोलते हैं। अच्छा। ये वाहन वारे तोड़वा देते हैं, वाहन खड़े होते हैं। हाँ। और रास्ता तो ये बनी थी। हाँ। लेकिन क्या करे, वाहन ज्यादा चलते हैं इधर। हाँ। उधर का रोड पक्का था तो फिर उधर ये बना नहीं, तो इधर ही है कि ज्यादा जाते हैं, सब इधर ही होके जाते हैं। हाँ, बड़े बड़े वाहन। तो ये बड़ी समस्या है। लेकिन अब गंदगी तो गंदगी है, गंदगी तो है ही है, लेकिन कोई मानता ही नहीं है, तो फिर क्या करें? ये भी है गांव में समस्या, सुनाई नहीं करता है कोई। सही बात है, कोई सुनता नहीं है। एक बार टूट गई तो वो ठीक नहीं होगी। अब है हम नारायणपुर में, जो हम गांव बिल्कुल बीच में आते हैं, हमारी मौजूदगी है। ये है पंचायत ग्राम पंचायत सचिवालय नारायणपुर उर्फ रसूलपुर। यहाँ है, यहाँ देखेंगे ग्राम प्रधान हैं वीर सिंह आर्य जी, और विकास खंड दानपुर में आता है ये। अब आगे देखते हैं यहाँ कौन है, किसकी यहाँ मौजूदगी है। अब देखते हैं कौन हमें बैठे मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ देखो, हमें 2 लोग मिले हैं। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार, क्या पद है आपका यहाँ इस समय? मेरा पद पंचायत सहायक। पंचायत सहायक है, यानी कि प्रधान जी के सहायक हैं। जी सर। तो प्रधान जी तो अभी है नहीं, बाहर गए हुए हैं। जी। सचिव आते हैं यहाँ समय समय? हाँ आते। आज आए थे? सोमवार का है उनका यहाँ पे आने का। अच्छा, उनका नाम क्या है? लोकेंद्र सिंह। लोकेंद्र सिंह जी। ये है हमारी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो हमें अच्छी नज़र आई। अच्छा, यहाँ क्या क्या काम उन पब्लिक का आप देखते हैं? पेंशन से संबंधित। हाँ। और अभी SIR का काम चल रहा, तो परिवार रजिस्टर की नकल भी यहीं से दी जा रही थी। अच्छा, नकल भी यहाँ से दी जाती है? जी। बहुत बढ़िया। आयुष्मान कार्ड और एग्रीस्टैक में वो फार्मर रजिस्ट्री। हाँ। और जन्म मृत्यु आय जाति मूल निवास, जितनी भी तरह की योजनाएं, सारी योजना। आधार कार्ड। अच्छा, जैसे सहायक सर, कोई योजना आई नहीं, अब पब्लिक तो इतनी जागरूक है नहीं, तो आप घर जाके उनको उस योजना के बारे में आप अवगत कराते हैं, बताते हैं? घर भी जाते हैं, जैसे रास्ते में जाते हुए तो घर भी जाके बता देते हैं, या फिर ऐलान मस्जिद में लगवा देते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी लोगों को बता दिया। ये है ना कि पब्लिक को पता चले, क्योंकि आधी से ज़्यादा पब्लिक को हमने देखा है पता ही नहीं चलता है कौन सी योजना आ रही है। ना तो हमारे ग्राम प्रधानों के द्वारा बताई जाती है, अब जो उनके सहायक है उनका काम भी यही है, ना उनके सहायक द्वारा बताई जाती है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अच्छा, जो अभी मोदी साहब की योजना चल रही है, जो हम आवाज़ दे रहे हैं, ऐसे कुछ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, जिनके पास घर नहीं है, मकान नहीं है, तो क्या कुछ मकान उनकी व्यवस्था कराई गई है? अभी फिलहाल में 28 की सर्वे हो चुकी है, जो अच्छा। पास हो चुके हैं 28। और इस प्रधानी में इस पंचवर्षीय योजना में 45-46 बन चुके हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं। अब हम कैसे माने कि बन चुके हैं? अब वो तो गांव में देख के ही मालूम पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आप हमें दिखाएं, और हम भी देखेंगे कि अगर सच्चाई है तो हम वही दिखाएंगे। नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हमने ये काम किए, ये विकास कार्य किए, ये योजना हमने लागू करवाई। हम ग्राउंड जीरो पे जाके देखेंगे, और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ मौजूद रहें। आइए जरा सहायक साहब, हम तैयार होते हैं हमारे साथ चलने के लिए। अभी हमने नारायणपुर गांव देखा, अब नारायणपुर गांव के बाद में हमारी मौजूदगी है
इसमें एक छोटा सा एक गांव और पड़ता है नारायणपुर के प्रधान जी के अंतर्गत, वो इस गांव के भी प्रधान हैं। इस गांव का नाम है बंजारा का नगला। अब हम ये देखने आए हैं कि जितनी योजना आई हैं, एक तो आवास की योजना जिसके लिए काफ़ी गांव के लोग परेशान हैं। अब यहाँ जानेंगे, हमें सहायक जी ने बताया कि हमने काफ़ी लोगों के मकान बनवाए हैं, काफ़ी लोगों को लाभ मिला, 30-40 मकान बनवाया। लेकिन हम ऐसे मानने की वजह, हमने कहा ग्राउंड जीरो पे जाके देखेंगे क्या सच में कुछ लोगों के मकान यहाँ बने हैं उस योजना में, या हमसे झूठ बोला जा रहा है। ये आप ही का मकान है? ये किसने बनवाया मकान बहन जी? हमारा मकान है। आपका है बाबूजी? किसी इस योजना में बना? जी, वीर सिंह प्रधान जी की योजना में बना था सर। बना था जी। तो आप खुश हैं? जी खुश है। तो ये आप बना रहे? ये सर करीब 2 साल तो हो गया ही, लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। जी, बबलू कुमार है मेरा। ये दिखाएं जयप्रकाश जरा अंदर से आके। ये है मकान इनका। अच्छा लगा देख के। तो सारा पैसा सरकार ने दिया, कुछ आपने भी दिया? जी सर, सरकार ने दिया था, सरकार नहीं बनाया है सारा पैसा? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज देख के। एक कम से कम ऐसा गांव तो आज मीडिया को मिला जो हम कह सकते हैं कि उस जो योजना मोदी जी ने चलाई है उसका फ़ायदा यहाँ की जनता को मिला। एक ये मकान बताया है हमें। अब इस मकान के कौन है मालिक? कौन रहता है इस मकान में? आप रहती हैं बहन जी? अच्छा, पहले तो आप अपना नाम बताओ। गीता। गीता। हाँ। आपका मकान है ये? हाँ। तो पूरा परिवार यहीं रहता है? ये हमारी भाभी है। भाभी हैं? तो आपने अपनी जेब से तो कोई पैसा नहीं दिया कि आपसे लिया प्रधान जी ने? नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। नहीं सर। कुछ नहीं। तो आप खुश हैं सरकार से? सब खुश। प्रधान जी ने आपका बढ़िया काम कराया? सही कराया है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। गीता देवी। गीता देवी पूछ लिया। प्रधान जी वीर सिंह, उन्हीं की प्रधान। आपको पता है? हाँ। अच्छा, शकल से आते हैं? हाँ। शकल से पहचान लोगी? हाँ। अच्छा, यहाँ के सहायक जी को जानती हो? इतना नहीं, ये थोड़ा कोई बात नहीं। ये देखें, पब्लिक भी हमारे साथ है, और जब पब्लिक बताएगी तो मीडिया या किसी के लिए भी वो सच है। एक ही ये मकान बना है, पल्ला वाला है। अच्छा, ये है मकान। इसमें कौन रहता है जी? आप रहती हो माता जी? अच्छा, क्या नाम है बहन जी आपका? सीमा। क्या नाम है? सीमा। सीमा। कब बना था बहन जी ये? 1 साल है गए। किसने बनवाया? वीर सिंह ने। वीर सिंह कौन है? प्रधान ने। कोई तो कह रहा है कि वो सहायक साहब ने बनवाया है, आप कह रही है प्रधान जी ने बनवाया है। पता नहीं भैया। अच्छा, हमें किसी ने ये बताया कि आपसे कुछ पैसे भी लिए गए थे? ना। नहीं लिए गए? ना। चलिए। गौतम। गौतम। इस गांव में आके अच्छा बहुत लगा, अच्छा बहुत लगा। यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, आगे से निकलेंगे। ये आपका मकान है? क्या नाम है बहन जी आपका? संजू। संजू। हाँ। आपके पति का नाम? नेताजी। नेताजी? नेताजी हैं वो? हाँ। नहीं। अच्छा, नाम है उनका। नाम है उनका। अच्छा, क्या काम करते हैं आपके पति? कुछ नहीं, चैन लगाते हैं। चैन मतलब समझा नहीं। नहीं। जैकेट में? हाँ, जैकेट में चैन लगाते तो हैं। गली के मतलब घूम के शहरों में उसमें लगाते होंगे। हाँ। अच्छा, बार-बार ये जाते आपका हैं। ये मकान कैसे बना है? ये सरकार से पैसे आए थे। सरकार से पैसे आए थे? हाँ। अच्छा, कब बना है बहन जी? कितना टाइम हो गया होगा? ये हो गई एक साल हो गई। 1 साल हो गई है? हाँ। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आई मकान बनाने? नहीं। अच्छा, हमें किसी ने बताया कुछ पैसे भी दिए आपने? नहीं दिए। कुछ भी नहीं दिए? नहीं। अच्छा, जरा जयप्रकाश दिखाएं जरा। जिनके पास मकान नहीं था, कम से कम हमें पहला ऐसा ये गांव मिला कि जिसमें गरीबों की सुनी गई और गरीबों को मकान दिया गया, और आज सारे लोग आराम से अपने परिवार सहित अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। एक सर छुपाने की जगह आज गर्व से कह सकते हैं कि उनके पास है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई थी आवास की, आज वो सच साबित होती हुई इस गांव में तो कम से कम हमें देखने को मिली।
हैं? 20 मकान आए हैं। 20 मकान आए हैं। हाँ अच्छा, तो यही सबसे ज्यादा यहीं के लोगों को मिले हैं। हाँ, और पड़े भी हैं, वो नहीं आए हैं अभी। और आएंगे, वो भी आएंगे जब इतना हो गया। तो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आगे कौन सा ये वाला? अब देखो हम देखो बिल्कुल मीडिया अंदर तक आ गई है। अब ये देखो, ये पूरी नेम प्लेट लगी हुई है, लाभार्थी का नाम, ग्राम पंचायत, सब कुछ यहाँ रिकॉर्डेड है। देख लें जरा। आपका ही है माता जी? क्या नाम है आपका? शीशवती। शीशवती। अच्छा, आपके पति का नाम क्या है? सुरेश चंद। क्या काम करते हैं वो? कुछ काम नहीं करे, ऐसे ही चैन फैन लगाए भैया। चैन फैन ही लगाते हैं? हाँ, चैन नील बेचे। अच्छा बहन जी, आपका जो मकान बना है, हाँ, ये पैसा कहाँ से आया? ये सरकारी तरफ से ही आया था। सरकारी तरफ से? हाँ। तो प्रधान जी ने बनवाया? हाँ, प्रधान जी नहीं। आप खुश हैं प्रधान जी से? खुश हैं। हैं? हाँ, खुश हैं। अच्छा, अभी दोबारा चुनाव लड़ गए प्रधान जी, हाँ। तो वोट दोगी? हाँ, देंगे वोट, उनको ही देंगे। नहीं, वो तो बहन जी मना कर रही थी कि मैंने कि वो अभी हमसे कह रही थी कि ये तो वोट देंगी नहीं अब शीशवती। हाँ, ना देंगे, देंगे। देंगे? हाँ। देखो ये होता है, जब कोई प्रधान अच्छा कार्य करता है ना, तो पब्लिक भी खुश होती है। हमारे खरंजा ही दर्जबाद है, हमारे खरंजा ही नहीं है। हाँ, अब आई असली बात। हाँ। खरंजा नहीं पड़ा बस। हाँ, खरंजा नहीं पड़ा और है। जरा पानी की व्यवस्था सही नहीं है। हाँ, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो चलिए, अब आपको मकान इतनी बड़ी, देखिए बहुत से लोगों के पास हाँ। आज भी बहन जी सर छुपाने को जगह नहीं है। ना, वो बात तो सही कह रहे और हैं। मोदी जी ने इतनी योजना चलाई, इतना पैसा आता है, कम से कम आपको आज सर छुपाने की जगह तो मिली हुई हाँ, है। जगह मिल गई हमें रहने के लिए। तो आगे हम आशा करते हैं कि ये भी बन जाएगा। हाँ, बस हमें इनसे ही दुखी है, हमारी रास्ता ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, इस चीज़ को लेके हमारी माता बहनों में खुशी है कि कम से कम सर छुपाने को आज हमारे पास जगह है, और जैसा बताया वैसा सही पाया गया। जिधर हो दिखा लो। हाँ, पहले रखो। रहती है बहन जी इसमें? आओ बाहर तो आ जाओ। बात कुछ नहीं है, मीडिया आई हुई है आज। नहीं नहीं, डरने वाली कोई जो। क्या नाम है बहन जी आपका? पहले तो नाम बताओ। ममता। ममता। आपके पति का नाम? सोनपाल। अच्छा, ये मकान किसने बनवाया है? जे किसने? भैया ने। भैया ने? तो भैया ने क्या ब्याज पे पैसे दिए थे आपको? नहीं भाई, सरकारी आया था। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैंने ब्याज पे इन्हें 2 लाख रुपए दिए जब मकान बना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भैया को जानती हो? हाँ। कौन है? ये भैया हमारे हाँ। भगवान ही समझ लो, जो ला ला के दे रहे हैं हमको। अच्छा, बहुत बढ़िया बात कही आपने वैसे। हाँ, तो भगवान आप ही खुश हमारे हैं? लिए। ये आपको बिल्कुल मकान खुश है। मिला है? बिल्कुल खुश है भाई। कितने बच्चे हैं आपके? हम पे 6 6 2 बच्चे? लड़का 4 लड़की। 4 लड़की। हम्म। तो यानी कि आपको एक सर छुपाने के लिए एक जगह मिली, आपको आपके बच्चों को। बहुत धन। अच्छा, आपके पति क्या काम करते हैं? हमारे पति भाई चैन लगाते हैं, कभी तो गैस कुकर सही करते हैं। हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा उनसे। बस। और कुछ कहना इतना है चाहेंगी? कि हम हमारी रोटी बगल से मेहनत अच्छा करके खा रहे हैं। प्रधान जी का नाम पता है? नहीं भाई, प्रधान हम नहीं जानते हैं। जिसने भैया को जानते हैं, हम किसी प्रधान को नहीं जानते। भैया को जानते हैं क्योंकि ये आते हैं आपके पास। हाँ, बस। चलिए, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हम भूल सकते हैं, लेकिन एक बहन की खुशी देखो, इनकी जवान बेटियां। जरा आप हट जाएं जरा। ये आपके बच्चे हैं? ये दोनों बेटी मेरी हैं, ये भी हमारी। क्या नाम है बेटी आपका? आरती। आरती। बेटे, मकान बनने से खुश हो? क्या आज अपने कम से कम अपने हम घर में बैठे हुए हैं, हाँ, बिल्कुल खुश है भाई। अपनी छत में बैठे हुए हैं, बहुत खुश है। कोई किराए के मकान में नहीं है। नहीं है। तो जो मोदी जी ने जो योजना चलाई है, खुश हैं आप बहन इससे? बहुत खुश है। ये भी आपकी बहन है? हाँ। क्या नाम है बेटा? पायल। पायल। खुश हो बेटा? देखिए, ये होता है, ये होती है एक पल की खुशी। आज मीडिया इसीलिए आई कि जो सरकार लाभ दे रही है और उसका लाभ किसी को मिल जाए। कोई बात नहीं। ये वाला। अब देखो, हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ भी ये एक मकान हमें नज़र आ रहा है। ये भी प्रधानमंत्री जो आवास योजना लागू हुई थी उसके अंतर्गत मकान बना हुआ है। अभी मेरे ख्याल से इसमें ताला लग रहा है, इसमें कोई है नहीं शायद। है यहाँ पे बुड्ढी जिनका ये मकान है, वो है यहाँ? घूमने गई हैं? वो है नहीं यहाँ पे। चलो, जिनका मकान है नोट कर लो, कोई बात नहीं।
एक ही ये मकान भी है, लेकिन इसमें भी बंद है। अच्छा, कुछ मकानों में नेम प्लेट नहीं लगाई हुई है ना। अभी कई मकानों में ऐसा है कि हम कैसे कंफर्म करें, लेकिन हम चलो नाम पूछ के कर लेते हैं। इस मकान को बंद पड़ा हुआ है। लोग ये तो ना बताएंगे। बता देंगे अपने आप ही बता हाँ, कोई बात नहीं। देंगे। ये भी सरकारी है, ये दोनों सरकारी है। ये भी सरकारी है। दिखाएं जयप्रकाश जरा, इसमें कौन रहता है? आप रहती हो बेटा? आपका परिवार रहता है इसमें? इधर आगे आओ थोड़ा सा। मम्मी है, पापा हैं, कोई है? कहाँ है? यहाँ ना है, खेत काट भी गए हैं। खेत काट दें। अच्छा, अपनी मम्मी का नाम बताओ। पुष्पा। और अपने पापा का नाम? जगदीश हुकम सिंह। ये मकान किसने बनवाया आपका? आप हो? नहीं, हम नहीं है, चाची है हमारी। अच्छा, ये मकान किसने बनवाया आपका बेटा? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। आपको नहीं पता? चलो, यहाँ बेटी है, उनकी बेटी है, वो है नहीं, अभी खेत काटने गए हैं। इसका नाम क्या है? नाम बता दे चाची। नाम तो बता दिया इसने। इसके मम्मी पापा खेत काटने गए हैं नहीं। बेटा नाम तो हाँ, हुकम सिंह। ये वाला भी सरकारी है। आए जयप्रकाश जरा, एक ये भी सरकारी है। आपका मकान है बहन जी? क्या काम करते हैं आपके पति? गैस कुकर काम करते हैं। गैस कुकर का? हाँ जी। आप भी वही काम कर लेती हो? ना, मैं तो भैंस पर चुगाते हैं। अच्छा, तो ये मकान किसने बनवाया है? मोदी ने। मोदी जी ने? हाँ। तो आपके जो ग्राम प्रधान हैं, हाँ जी। उन्होंने कोई मदद की आपकी? हाँ, किया है प्रधान साहब ने। क्या मदद की? मकान लाए हमने। मकान बनवाया है। अच्छा, एक भी कुछ पैसे भी दिए आपने? नहीं। कुछ नहीं दिए? नहीं जी, नहीं। फ्री में मिला है मकान? हाँ, फ्री में मिला है। प्रधान जी बहुत अच्छे हैं कि नहीं? अच्छे है प्रधान। अच्छे हैं, बढ़िया हैं। हाँ जी। चलिए, ये है हमारी बहनें। देखो, आज गरीब देखो अपने घर में कैसे भी हम रह रहे हैं, सर छुपा रहे हैं कि मकान मिला। एक खुशी एक अलग होती है कि हमारा, हाँ, हम कह सकते हैं कि हाँ, छोटा ज़रूर है, लेकिन हाँ, ये हमारा अपना मकान है। और कुछ कहना चाहेंगी बहन जी? ना जी, ना कुछ। प्रधान जी के लिए कुछ दो शब्द, या मोदी जी के लिए कोई दो शब्द? अब प्रधान साहब ने ना राशन कार्ड बनवा रहे हैं, ना हमारे गैस सिलेंडर ना ला रहे हैं। अब ये देखो, कहते हैं ना कि कोई आदमी सच बोलेगा तो पोल भी खुलेगी। हाँ? प्रधान साहब इतने सोच ले में कि गरीब लोकवा के कुछ तो सहारो करे, 10-20 किलो के, जब नाच पानी के सहारो न कर रहे हैं। अच्छा, राशन कार्ड नहीं बना हुआ? नहीं, राशन कार्ड नहीं है बना हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़का 1 लड़की है। 2 लड़का 1 लड़की। हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपका गुजर बसर कैसे होती है? लकड़ी से करते हैं, बीन के लाते लकड़ी जंगल सिलेंडर तो से। ये रखा, आपके सिलेंडर नहीं है? सिलेंडर दूसरे के लिए रखे हैं सर। अच्छा, दूसरे के लिए रखे। हाँ। चलो, ये हम भी आग्रह करेंगे, हम भी सहायक जी से कहेंगे कि सही है थोड़ा जी, सा इस परिवार को जरा और थोड़ी मदद मिल जाए। सही है जी, कर है ना? दिए। चलिए, कोई बात नहीं है। रूपा नाम। कौन सा वाला? वो वाला कोई बैनर लगा हुआ है सामने। हाँ जयप्रकाश, अभी हम अंदर तक आ गए। यहाँ भी बेटे उसको अलग ले जाओ। ये बताया कि ये भी मकान, ये किसका ना मकान है? ये हमारा, ये आपका है? नाम क्या है बहन जी आपका? बिन्नू देवी। बिन्नू देवी। आपके पति का नाम? देवी सिंह। देवी सिंह। ये किसने बनवाया बहन जी मकान? ये सरकार ने बनवाया है। सरकार ने। तो प्रधान जी का कोई सहयोग नहीं है इसमें? हाँ, प्रधान जी क्या है? अब तुम सभी से सहयोग है तो आपका। नहीं, हमारा सहयोग नहीं है, हम तो आपसे पूछने आए हैं। सबों का ही सहयोग है। प्रधान जी का सहयोग है? हाँ, सहयोग है। तो क्या करते हैं आपके पति? हमारे पति यही करते हैं, मेहनत मजदूरी। मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा, जब ये मकान पहले कहाँ रहती थी आप? हम इसी झोपड़ी में रहते थे। इसी में झोपड़ी थी ये? हाँ। अब मकान बन गया। हाँ। तो अब अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा है ना? अच्छा लगा है। और कुछ कहना चाहिए? अच्छा, राशन वाशन या और चीज मिलती है आपको यहाँ? मिलता है। कितना? 3 आदमियों का मिलता है। अच्छा। हाँ। तो सदस्य कितने हैं फिर इसमें? सदस्य तो है, बच्चे हैं, हाँ। बहू हैं, सब कुछ है। चलिए, राशन तो मिलता है। हाँ, मिलता है। अच्छा, प्रधान जी के लिए 2 शब्द क्या कहना चाहोगी? अच्छे हैं प्रधान जी या कैसे हैं? कैसा काम किया है? अच्छे ही है हमारे लिए तो। मकान दिया है। अच्छे ही है। देखो, ये चीज है, जरा नाम नोट कर लेना इनका।
और कौन सा आगे? हम बिल्कुल गांव के एक तरह से देखा जाए बाहर हैं इस समय। ये भी जो है मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में ये मकान बना हुआ है, लेकिन यहाँ तो हमें कोई अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि माता बहने। आपका मकान है ये? बहू का है। तो क्या नाम है आपकी बहू का? क्या नाम है? जयप्रदा। जयप्रदा। और उनके पति का नाम? मुकेश। मुकेश। क्या काम करते हैं माता जी? चैन लगाते हैं। चैन वैन का काम ज़्यादा है यहाँ पे ना? हाँ। यही आपका बस बिजनेस है, यही काम है बस? मतलब मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते, मजदूरी समझ लो। अच्छा, और कोई योजना मिली इस मकान के अलावा प्रधान जी की तरफ से? राशन? अच्छा, राशन वाशन मिलता है? हाँ, राशन तो मिलता है। मिलता है? हाँ, मिलता है। और कोई योजना नहीं मिली है? और कोई योजना। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है भैया? कितनी बताऊँ, होगी जितनी हो उतनी बताओ। 65-70 की इतनी होगी। इतनी होगी। तो आपको और कोई योजना नहीं मिली है अभी? कोई योजना नहीं मिली। कोई पेंशन, कोई वृद्धा पेंशन? पेंशन तो है मेरी, मैं नई झूठ आपसे यही तो हम पूछ रहे हैं ना। विधवा पेंशन है मेरी। हाँ, अब आप चाहो कि सरकारी नौकरी मिल जाए भैया, तो संभव नहीं है। आई नहीं है मेरी, सबन की आ गई, मेरी आई नहीं है। आ जाएगी, पहले तो आई होगी। हाँ, पहले आई है, 3-4 महीना हो गए जब से नहीं आ रही है। 3-4 महीने? चलो हाँ। वो भी हम सहायक जी से कहेंगे, प्रधान जी से कहेंगे कि 3-4 महीने से क्यों नहीं 3-4 आई है। महीना क्यों नहीं आ रही है। चलो वो देखेंगे। लेकिन आपकी बहू बेटे यहाँ रहते हैं, आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। खुश क्यों नहीं है, हाल गई है बहू यहाँ से पल्लंग। अच्छा। हाँ। तो प्रधान जी अच्छे हैं, सही काम किए या कुछ कमी छोड़ दी अभी? सही है प्रधान जी। कुछ अभी आपका ऐसा लग रहा है कुछ रूखे मन से आप कहा जा कुछ रहा ना है, हमारा खरंजा देखो इतना पानी भर जाता है यहाँ। अब आओ जरा आगे। पानी भर जाता है, आप थोड़ा सा गुस्से परेशान। यही परेशानी है हमें। और तो कोई बहुत देर से परेशानी आपका नहीं मैं है। आपका चेहरा देख के पढ़ लिया ना मैंने। हाँ। दबी जवान में हम तो आपसे यही तो जानकारी करने आए हैं। जोर नहीं मचाया, देखो। हाँ, यहाँ बच्चे ये परेशान रहते हैं। हाँ, इतना पानी भर जाता है बारिश में, चौमासे में। हाँ, बच्चे गोते मारते हैं इसमें। अच्छा। हाँ, ये बड़ी बेचारे समस्या है। यहाँ के दरोगा जी आए, यहाँ के चौकी पंडावल के, उन्हीं प्रधान से कही कि यहाँ क्या हो रहा है चौमासे में। यही समस्या आ रही है। चलिए हम भी अब आपकी तरफ से प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कर दो कि ये काम जब इतने बढ़िया काम प्रधान जी। नहीं, वोट नहीं डालेंगे हम। देखिए हाँ। आप एक चीज में माता जी, पहले किसी ने सुनी आपको आवाज सर छुपाने की जगह मिली कभी आपको? नहीं मिली ना। अगर किसी ने ये काम किया है तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि आपको इतनी बड़ी सौगात दे दी। हमारी भी सुनो, एक किसी को हमारे बारे में हम कहेंगे नहीं, पैसे चुप ले लेते हैं नंगले वाले। कौन ले लेता पैसे? अब हम किसे बताएं? नहीं, जिसने जो दिए होंगे। जोर मचाते हैं, चलो वोट दे के आओ, वही लेते होंगे। किनका नाम ले हम? लेकिन हम इन माताजी की शिकायत भी दूर करने की कोशिश करेंगे, कहेंगे प्रधान जी से कि आपके थोड़ा देख ले जरा, अगर खरंजा बिछ सके तो पानी भर जाता है। देख लो, बच्चे छोटे बच्चे हैं, बारिश में कैसे करते होंगे। खैर देख लो, हमारे बच्चे इतने छोटे बच्चे हैं, 3 तो या बहू पे हैं, छोटे। 4 वो बहू पे हैं। चलिए आपकी शिकायत भी दूर करने की कोशिश करेंगे माता जी। ठीक है। तो इधर से ही है क्या? देखो अब हम आए हैं गांव के बिल्कुल बीच में आ गए। अब यहाँ भी मकान बना हुआ है, ये सरकारी आवास में। ये आप ही का मकान है माता जी? वो अच्छा उनका है। आ जाओ जयप्रकाश, जरा कैमरामैन हमारा वहीं से आ जाए। आप ही का मकान है बहन जी? जी हाँ जी। क्या नाम है बहन जी? रजनी कुमारी। रजनी कुमार। आपके पति का नाम? नीरज। नीरज। क्या काम करते हैं बहन जी? ये ऐसी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो ये मकान कब बना है आपका? पिछली साल। पिछली साल बना है? नई योजना बना है, अभी बना है ये? तो कुछ पैसे भी दिए थे आपने? जी नहीं। किसी ने बताया, हमें भैया थे क्या? नहीं, आपके रिश्तेदार बता रहे थे वो? नहीं, किसी ने नहीं दिया, हमने किसी को नहीं दिया। किसी को नहीं दिए? अच्छा चलिए। तो प्रधान जी ने बनवाए मकान? हाँ, हम प्रधान जी नहीं बनवाए होंगे, है ना? आपको पता नहीं, जानकारी नहीं है? प्रधान जी ने ही बनाए होंगे और क्या। नहीं अच्छा चलिए, किसी ने बनवाए सही। आपको तो आवास मिला? हाँ। घर मिला सर छुपाने हाँ, को? कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं। 2? एक मेरा लड़का है, एक और लड़का। अच्छा, राशन मिलता है बहन जी आपको? हाँ मिलता है। पूरा मिलता है? पूरा। उसमें तो कोई हेर फेर नहीं करता? ना, कुछ नहीं। अच्छा, और कोई योजना? अच्छा, आपकी गुजर बसर कैसे होती है? आपके जो पति मजदूरी करते हैं?
उससे ही होती है। हाँ उसी से होती है। कोई जैसे सरकारी कनेक्शन गैस का वो सब मिला? वो नहीं है। वो नहीं ना है, लेटरिंग है। ना लेटरिन है। तो अब लेटरिन की व्यवस्था कैसे होती है आपकी? खेतों में जाते हैं, क्या करें। तो ये कमी रह गई थोड़ी सी है, वो नहीं बना। चलिए अच्छा, मकान से तो यहाँ पब्लिक अधिकतर खुश है कि हमें जो किसी गांव में हमने आज तक नहीं देखा, वो हमने इस गांव में आके देखा कि सरकारी आवास योजना इस गांव में काफ़ी मिली है, और ये भी मेरे ख्याल से प्रधान जी के सौजन्य से मिली है। ये मकान भी आपका ही है? अच्छा चलिए, इस मकान को छोड़िए, यहाँ के प्रधान जी के बारे में क्या कहेंगी? राशन वाशन मिलता है आप लोगों को? हाँ मिलता है, पूरा मिलता है? हाँ मिलता है। किसी ने बताया कि कटपिट के भी मिलता है। पेंशन वगैरह पूछें? हाँ पेंशन आती है। आपकी सबकी आती है? विधवा पेंशन। हाँ। विधवा आपकी आती है पेंशन? हाँ विधवा पेंशन कितनी आती है माता जी? हर महीने आती है? 3 महीने बाद आती है? 3 महीने बाद आती है। 3 महीने बाद इकट्ठी आती है। और कोई सुविधा मिली है आज तक? बस यही मिलता है। माता जी की आती है? आती है, मेरी भी आती है। देखो बुजुर्ग लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलेंगे। आती है तो क्यों मुझको झूठ बोला? झूठ अच्छा एक चीज बताओ, प्रधान जी के विकास कार्य कैसे है? प्रधान जी ने कैसा काम किया पिछले 5 साल में? और सही कहा, जिसको कहा सही किया, हमारा जिसको नहीं किया उसको कुछ नहीं किया। आपको नहीं किया? नहीं। क्या नहीं किया? नहीं मकान आया ना, हमारी रास्ता बनी, हमारे कुछ नहीं हुआ। हमारा तो मकान के लिए आपने आवेदन किया था? हाँ किया था। अच्छा। आया हुआ वापस कर दिया। ये रास्ता नहीं बनी है? ये रास्ता हमारी रास्ता मेन रास्ता वो नहीं बनी है। बिल्कुल कच्चे में खड़े तो आज तक वादा करके चले जाते हैं, हमारी मेन रास्ता आज तक नहीं बना है। आज तक ना बनो। आज हप्पू की प्रधानी भी लेकर गई, इनकी प्रधानी लेकर गई। यहाँ तो बारिश में तो पर पानी भर जाता होगा बाबूजी? पानी ना भरे तो किच्चड़ तो है ही जावे। पानी ना भरे तो बड़ी ही समस्या है। जो है तो नीचे में लेकर जावे। हाँ, ये है समस्या सबसे बड़ी। हाँ जी, मेन रास्ता हमारी देख के आप कितना कच्चर हो रहा है। जाएंगे हवियाल जाएंगे, दिखाएंगे तुम्हें आप। ये देखें, मीडिया से हैं हम लोग। बोलते हैं 1 मिनट मैं ये कह रही है कि हाँ बोला है उसने पहले ही कि एक आधी किलो काटेंगे हम चावल और आधी किलो काटेंगे गेहूँ। ये बोलता है राशन डीलर, पहले ही बोल देता है? पहले ही बोल दिया उसने, अभी तक काटता है वो। अच्छा, हाँ तो सबके काटता है कि खाली अकेले? सबके ही काटे। सबके काटता है? सबका ही काटे। तो इस चीज के लिए हम थोड़ा प्रधान जी से कहेंगे। हाँ इस चीज के लिए तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो गलत कर रहा है। हाँ काटता है, अभी काटता है। हम उनसे बोले काटता है। आज भी आया राशन? आज भी राशन आया, आज भी कट के आया है। आज भी काटा है। कानपुर ब्लॉक में है। हाँ। और मैं चौंडरे ब्लॉक का रहने वाला हूँ। अच्छा। विकलांग हूँ अच्छा। हाथ से। और मेरी जो है पहले शुरू में पेंसिल आई थी, उसके बाद में पेंसिल रुक गई। वहाँ तुम्हारे विकास भवन भी पहुँचा मैं, बुलंदशहर। वहाँ भी जाके नहीं मैंने कंप्लेंट की, लेकिन मेरी पेंसिल नहीं आई लौट के। आज तक नहीं मिली है? आज तक नहीं आई। अच्छा। और यहाँ जो ग्राम पंचायत में कोई आदमी बैठालते हैं, जैसे प्रधान वगैरह जो हैं, तो वो जैसे देखते हैं, तो एक लड़की है वो फुलवती नाम की, उसको भी मैंने दिखवाया। नहीं, जैसे आपका ये अब हाथ नहीं है। हाँ जी। तो आपका इलाज हुआ होगा, सर्टिफिकेट बना होगा। हाँ। पास तो होगा आपके पास? हाँ। उससे कोई लाभ नहीं मिला आपको? हाँ, उससे लाभ तो कहीं जाएंगे तभी तो मिलेगा। और जब घर गांव में रहेंगे तो कहाँ कहें? वैसा और कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, वैसा कोई लाभ नहीं। वैसा कोई लाभ नहीं मिला। कौन सी विधानसभा, वो कौन सी वो आती है आपकी, कौन सा ब्लॉक है? पहासू ब्लॉक। पहासू ब्लॉक लगता है आपका? चौंडेरे से आते हैं। अच्छा, आगे का वो लग जाता होगा चौंडेरा का पहासू ब्लॉक। ये उसके हैं ब्लॉक के, चौंडेरे ग्राम पंचायत के। देखो, हम गांव के बिल्कुल अंदर तक पहुंच गए हैं, और अंदर तक, लेकिन ये बना ये है। अब यहाँ पे तो कोई है नहीं। आप हैं बहन जी? आए तो बहन जरा यहाँ आए, थोड़ा सा दिखना चाहिए। किवाड़ चढ़ी हुई है। आपका नाम क्या है बहन जी? ईसा। ईसा। आपके पति का नाम? जितेंद्र। अच्छा, जो ये योजना आई, जो मकान बना, पहले कहाँ रहती थी? अच्छा ये बताइए आप। पहले यहाँ कच्चा था। कच्चे में रहती थी। छप्पर डाल रखा होगा। बारिश में पानी आता होगा। बड़ी दिक्कत होती होगी रहने में। और दिक्कत नहीं होती थी। अब ये मकान बन गया, तो अब क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छा हुआ, बन गया था। बन गया। कब बना है? कितना टाइम हो गया इसे बना हुआ? करीब 1 साल हो गया भैया।
1 साल हो गए। 1 साल हो गए। तो आपको तो जानकारी ये होनी चाहिए कब से रह रही हो बने मकान में। हाँ, साल भर हो गए। साल भर हो गई ना, तो आप तो ऐसे पूछ रही हो कि आपको पता नहीं है कि मकान कहाँ से है। अभी राशन वाशन ठीक मिलता है? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही? कुछ दिक्कत नहीं हो रही। वो बोना है नहीं है, 1-1 किलो काट के दे। आप कौन है इनकी? सासू। अच्छा, सासू माँ है। जब भी थोड़ा सा मैं समझ गया, बोलने नहीं देनी अपनी बहू को, कहीं कोई सच्चाई ना बता दे बहू। ना सच्चाई क्या, राशन मिलता है तो उसे क्या पूरा राशन दे देंगे। अच्छा, कम ही देते हैं, 1 किलो काट देते हैं। अच्छा, आप सब पूरा परिवार एक जगह रहता है? पूरा परिवार एक जगह। देखिए, हमने सिर्फ एक सवाल किया, मकान के बारे में पूछा। देखो चेहरे खिल रहे हैं दोनों के। और अगर हम दूसरे तरीके से अगर इन पे छप्पड़ होता, बारिश में परेशान होते, तो आज इनके चेहरे पे गुस्सा होता। लेकिन देखो कि इस योजना से हमारे ग्राम प्रधान ने जो इनकी मदद की, काम कराया, यहाँ के सहायक ने, तो उन सबका धन्यवाद है कि ऐसे चेहरों पे इन्होंने एक खुशी ला दी कि आज अपने मकान में तो बैठे हुए हैं, जैसा भी है तो अपना कहने को ये होती है। अगर हम ये किसी को छोटी सी योजना दे दें तो लोग खुश हो जाते हैं। और यही मैं हर गांव के प्रधान को कहना चाहूँगा कि अगर आप सब लोग एक थोड़ा सा पब्लिक की तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि वो आपको जिताते हैं, वोट देते हैं, तो शायद पब्लिक ऐसे ही खुश रहे। अब हम हैं बिल्कुल नारायणपुर उर्फ रसूलपुर गांव के बिल्कुल बाहर। यहाँ हमने कहा लास्ट में एक चीज़ देखेंगे, ग्राम पंचायत रसूलपुर नारायणपुर। आप देखिए, ये है यहाँ का कूड़ादान। ये रोड से रबड़ कहाँ फेंकनी है, लोहा, कपड़ा, ये अलग अलग बना के दिखा दें जयप्रकाश ज़रा। पूरा कूड़ेदान बना हुआ है। ये प्लास्टिक कहाँ फेंकनी है, हर चीज़ यहाँ आती होगी, गाड़ियों से पूरे गांव से अंदर लिया जाता होगा। ये भी एक बढ़िया चीज़ दिखाया। इसको और कवर करें। देखो अभी हमने पूरा गांव कवर किया, कवरेज किया। ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है और इसका तो मुझे लगता है कोई यूज़ भी नहीं हुआ है शायद। दिखाएं जयप्रकाश ज़रा, आगे तक थोड़ा देख लें एक बार। ये तो बंद पड़ा हुआ है, दिखा दें ज़रा इसे। ये तो बंद पड़ा हुआ है। खैर आओ चलो। दिखाएं जयप्रकाश। आज हमने पूरा गांव नारायणपुर उर्फ रसूलपुर पूरा गांव देखा और पूरे गांव में हमने घूम के लोगों से बात की। कुछ लोगों ने हमें ये अनुभव कराया, कुछ लोगों ने शिकायत की, कुछ लोगों ने खट्टा कहा, कुछ लोगों ने मीठा कहा। लेकिन इस गांव में आके हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छी मिली और पहली बार हम तीनों ब्लॉक में घूमे हैं, डिवाई ब्लॉक, दानपुर ब्लॉक, अनूपसर ब्लॉक। हमें पहला गांव ये नज़र आया, ऐसा लगा कि जितनी भी प्रधानमंत्री आवास की योजना है किसी गांव में देखने को नहीं मिली, जो इस गांव में सबसे ज़्यादा देखने को मिली है। हमने एक एक लोगों से बात की, सरकार ने उनका और इतने लोग खुश हैं कि हमें मकान बनवाया, हमारे सर पे छत आ गई और लोग खुश हैं। तो ये गांव हमें नारायणपुर ऐसा मिला कि आज लोग खुश हैं इस योजना से और प्रधान जी ने कहीं ना कहीं उनको सर छुपाने की जगह दी है। तो ऐसे ग्राम प्रधान का भी मीडिया धन्यवाद करेगी। अगर हम कहीं किसी ग्राम प्रधान को हम उसके बारे में दिखाते हैं, गलत दिखाते हैं, अगर उसने कोई विकास कार्य नहीं किया तो हम अच्छा भी दिखाते हैं और अच्छा भी बोलते हैं। धन्यवाद के पात्र हैं ग्राम प्रधान ये वीर सिंह जी, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इसी आशा के साथ, मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण शर्मा, कैमरामैन जयप्रकाश के साथ, धन्यवाद।